हेलो दृष्टि परिवार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, अपने इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हमने अपने पिछले एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न पूछा था। बहुत से विद्यार्थियों ने उसका सही जवाब दिया है। तो अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं उस अभ्यास प्रश्न से, देखते हैं कि उसका सही उत्तर क्या है और फिर पिछले हफ्ते जो भी खबरें राज्य में सुर्खियों में बनी रही उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी हम लोगों ने प्रश्न बनाए हैं उनको एक बार देख लेंगे। तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न से। तो हमारा जो पिछला अभ्यास प्रश्न था उससे संबंधित जो खबर थी वो खबर ये थी, धौलपुर शहर में अस्थायी फल मंडी में आग लगने से 1.5 घंटे में पूरा बाजार जलकर खाक हुआ। तो इससे संबंधित हमने जो प्रश्न बनाया था वो प्रश्न ये था, चंबल एवं बनास नदियों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्थित है? और वो जो क्षेत्र है वो ये है, शेखावटी बेसिन, विंध्यन कगार भूमि, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और सबसे अंतिम है पूर्वी मैदान। तो इसको एक बार मानचित्रों पर देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा वह क्षेत्र है जो चंबल और बनास नदियों के मध्य में स्थित है। तो ये राज्य का ज्योग्राफिकल मानचित्र है, ज्योग्राफिकल मैप है। जैसा कि हम सभी यहां पर देख सकते हैं कि ये जैसा कि ये दिख रहा है, इसके जो दक्षिण पूर्व की तरफ जो क्षेत्र है, या ये कह ले कि राज्य का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इसको हम लोग हड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। और इसको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक है विंध्यन कगार और दूसरा है दक्कन पठार। प्रश्न में जिन नदियों का जिक्र किया गया है वो चंबल और बनास नदी है। बनास नदी जो है राज्य के राजसमंद जिले से उद्गमित होती है। वहां पर खामनौर की पहाड़ियां हैं जहां जो उसका उद्गम स्थान माना जाता है और यह जो है आगे चल करके चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। जैसा कि हम सभी यहां से ये देख सकते हैं, ये चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, ये चंबल नदी है। और ये वाली जो नदी है बनास है। और इन्हीं 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र पूछा गया है प्रश्न में। तो जैसा कि हम सभी यहां से स्पष्ट देख सकते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यही वह क्षेत्र है जो कि इन 2 नदियों के मध्य में स्थित है। तो इसमें से जो हमारा विकल्प दिया हुआ है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो विंध्यन कगार भूमि है इन 2 नदियों के मध्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर विंध्यन कगार भूमि हो जाएगा। बढ़ते हैं इस एपिसोड की पहले खबर की तरफ और उससे संबंधित जो हमने प्रश्न बनाया है उसकी तरफ। तो पहली खबर है इस एपिसोड की, सावन के महीने में मानसून की सक्रियता के कारण भीलवाड़ा में पर्यटकों का लगा तांता। इस वर्ष राज्य में जो बारिश का स्तर है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो राज्य का भीलवाड़ा जिला है वहां पर काफी बारिश हुई है। और बारिश के चलते जो वहां पर झरने हैं उनमें पानी एक तरह से उफान मार रहा है और वहां के लगभग जो सारे झरने हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, और जिसकी वजह से जो संपूर्ण भीलवाड़ा जिला है वो बहुत ही मनमोहक हो गया है। वहां का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर और सुहावना हो गया है इन झरनों के बहने से। तो इससे संबंधित हमने जो प्रश्न बनाया है वो प्रश्न ये है, मेजा बांध के संदर्भ में सही है। कथन है, मेजा बांध बूंदी के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह मानसी नदी पर स्थित है, यह कोठारी नदी पर स्थित है और अपने हरे भरे माउंट पार्क के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अंतिम वाला कथन है, यह कोटा में कोठारी नदी पर स्थित है। तो ये 4 कथन है और पूछा जा रहा है कि मेजा बांध जो है उसके संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा सही है। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। अगर हम मानचित्र की स्थिति को देखें तो ये कोठारी नदी रही और ये मेजा बांध
स्थित रहा। तो यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कोठारी नदी है इसी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है। और जो कोठारी नदी है यह देवगढ़ के पास अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा कि यहां पे ये ग्रीन दिख रहा है, तो अरावली की पर्वत श्रेणियां कुछ इस तरह से गई हुई हैं यहां पर। यहीं से इसका उद्गम होता है और ये आगे बढ़ते हुए रायपुर, मांडल, भीलवाड़ा और कोटड़ी तहसीलों से प्रवाहित होती है और आगे चल करके ये बनास नदी में नंदराय नामक स्थान पर मिल जाती है। तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि यह जो बांध है यह कोठारी नदी पर स्थित है और यह जो बांध है यह अपने हरे भरे माउंट पार्क के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है राज्य में। तो इसका सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी जो अगली खबर है वो ये है, बाड़मेर जिले में पशुओं में बढ़ रहा है चर्म रोग का प्रकोप। बाड़मेर जिले में जो चौपाया है, यानी कि जो भैंस, गाय, बैल, इस तरह के जो जानवर हैं, उनमें एक तरह की पिछले कुछ दिनों में प्रवृत्ति देखी जा रही है। और वो प्रवृत्ति ये है कि इन पशुओं में चर्म रोग बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे पशुओं में चर्म रोग देखा गया है, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है और ये जो जिला है एक बार पशुओं में चर्म रोग की प्रवृत्ति के कारण से सुर्खियों में बन रहा है। तो इससे संबंधित हमने प्रश्न बनाया है। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 क्षेत्रों की स्थिति में से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। यहां पर इस मानचित्र में जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ए, बी, सी और डी, ये 4 क्षेत्रों को दर्शाया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें सही नहीं दर्शाया गया है। और ये जो 4 क्षेत्र हैं वो ये है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, लूनी बेसिन संक्रांति मैदान और अंतिम है शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इसको एक बार मानचित्र के इसकी स्थिति को देखते हैं। और ये जो क्षेत्र हैं, ये जो चारों क्षेत्र हैं, ये राज्य के कृषि जलवायु खंड क्षेत्र हैं। और जो राज्य का कृषि जलवायु खंड क्षेत्र में जो सबसे बड़ा खंड क्षेत्र है वो डी वाला है, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान। यह राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड माना जाता है। तो इसकी एक बार स्थिति को देखते हैं मानचित्र पर। तो ये जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, ये सब राज्य का उत्तरी और पश्चिमी इलाका है। और जो विकल्प दिया गया है सिंचित इसलिए क्योंकि यहां से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। तो ये जो पूरा इलाका है उस नहर से, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी वजह से इस इलाके में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, इसलिए इसे सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान कहा जाता है। यानी ए वाला जो है बिल्कुल सही दर्शाया गया है। दूसरा है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो जो ये बी वाला स्थान है ये राज्य का पूर्वी क्षेत्र है और ये बाढ़ से प्रभावित एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है राज्य का। वो इसलिए है कि राज्य में यहीं से जो ये है चंबल नदी बहती है और चंबल नदी से यहीं पर रामेश्वर में, सवाई माधोपुर जो जिला है रामेश्वर में, एक त्रिवेणी संगम स्थान का निर्माण होता है जहां पर सीप नदी आकर के मिलती है। ये जो है सीप नदी है और बनास नदी भी यहीं पर आकर के इससे मिलती है। तो इन नदियों के संगम होने की वजह से यह जो पूरा इलाका है बाढ़ प्रभावित, बाढ़ प्रोन जोन में आता है। तो इसकी भी स्थिति बिल्कुल सही दर्शाई गई है, यानी बी वाला भी हमारा सही है। तीसरा है लूनी बेसिन संक्रांति मैदान। तो लूनी बेसिन का जो ये सी वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल सही है। लूनी नदी जो है
अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है और आगे ये बढ़ती हुई बालोतरा से बढ़ती है और बाड़मेर जिले से आगे बढ़ते हुए ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो इसका भी जो एरिया यहाँ पे दर्शाया गया है मानचित्र पर, यह भी बिल्कुल सही है। और सबसे अंतिम जो डी वाला है शुष्क पश्चिमी मैदान, वो बिल्कुल गलत दर्शाया गया, वो ये वाला ना होकर के बल्कि यहां पर होगा। डी की स्थिति कुछ यहां पर होगी, ये वाला पोर्शन जो होगा ये डी होगा, ये गलत है। ये शुष्क पश्चिमी मैदान, तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान को मानचित्र पर सही से नहीं दर्शाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न से पहले उससे संबंधित जो खबर है उसको देखते हैं। खबर यह है, जालौर जिले में पहले ही बारिश ने भारतमाला परियोजना की पोल खोल दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतमाला परियोजना जो है राजमार्ग निर्माण से संबंधित परियोजना है, और जो जालौर जिले में है यहां पर प्रशासन की तरफ से या जो लोक निर्माण विभाग है उसकी तरफ से लापरवाही बरती गई है राजमार्ग निर्माण में। उसमें काफी खामियां देखी गई हैं, काफी लापरवाहियां देखी गई हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने यह जो प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए, उसको एक बार देखते हैं। प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। कथन यह है, राजस्थान की लवणीय मृदा अनुपजाऊ होती है, और इसका कारण दिया है, इस मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अकूट दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। और अंतिम है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो राजस्थान में लवणीय मृदा है वो अनुपजाऊ होती है। लवणीय मृदा में क्या होता है, जो मिट्टी में जो तत्व होते हैं उनमें क्षारीयता ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो मिश्रण होता है उसमें क्षारीयता काफी ज्यादा मात्रा में होती है, जो कि फसलों के लिए उपजाऊ नहीं होने देती है मिट्टी को। तो इस वजह से यह कथन सही है। और इसका जो कारण दिया हुआ है, इस मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा यहां से जो उत्तर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और इस तरह की जो मिट्टी है राज्य में गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, कोटा, भरतपुर एवं जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। तो इन सभी को एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। यह रहा श्री गंगानगर, यह हनुमानगढ़, यह जालौर रहा, यह बाड़मेर, यह कोटा, यह भरतपुर। तो इन सभी जिलों में इस तरह की मृदा पाई जाती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जो कृषि है वो काफी कम स्तर पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली खबर है वो ये है, भरतपुर में अवैध खनन रोकने हेतु बाबा नारायण दास चढ़े मोबाइल टावर पर। भरतपुर जो जिला है राज्य का, वहां पर अवैध खनन चल रहा था, जिसकी वजह से पर्यावरण में काफी ह्रास हो रहा था। और इस अवैध खनन को रोकने के लिए वहां की जो जनता है काफी दिनों से संघर्ष कर रही थी, काफी दिनों से वो लोग आंदोलन चला रहे थे। और अंततः जो बाबा नारायण दास जी हैं, इन्होंने इस अवैध खनन को रोकने के लिए एक ऐसी युक्ति निकाली जो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण बन जाती है कि कोई व्यक्ति उस खनन को रोकने के लिए इस तरह के भी कदम उठा सकता है। उन्होंने क्या किया कि जो मोबाइल टावर वहां पर लगे हुए हैं वहीं पर चढ़ गए और ये बात अपनी रखी कि जब तक इस अवैध खनन को रोका नहीं जाएगा तब तक वो उससे नहीं उतरेंगे। तो इससे संबंधित हमने जो प्रश्न बनाया है वो प्रश्न ये है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पन्ना शाह तालाब, नौलखा बाग, शाही कुंड, नौलखा सरोवर, ये 4 स्थान दिए हुए हैं और इनकी दूसरी तरफ राज्य में जो जिले हैं किन किन जिलों में स्थिति है उसके बारे में दिया हुआ है, यानी उन जिलों को दिया हुआ है। झुंझुनू, भरतपुर, करौली, बारां। पूछा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। तो अगर हम बात करते हैं पन्ना शाह तालाब की तो ये राज्य के झुंझुनू जिले में ही स्थित है। नौलखा बाग की अगर हम बात करते हैं तो ये भरतपुर में है।
शाही कुंड करौली और नवलखा सरोवर जो है बारा, यानी कि जो ये चारों स्थान हैं इनकी स्थिति जो जिले दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर यहां से हो जाएगा सभी युग्म सुमेलित हैं। तो इनको एक बार मानचित्रों पर देखते हैं। झुंझुनू ये रहा, बारा ये रहा, करौली ये रहा और ये भरतपुर रहा। आगे चलते हैं। जो हमारी अगली खबर है वो खबर है टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के ऐतिहासिक वैभव का साक्षी रहा हाडी रानी कुंड पार्क का होगा सौंदर्यीकरण। टोंक जिले में टोडा राय सिंह एक स्थान है। यहां पर जो हाडी रानी कुंड पार्क रहा है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और सरकार की तरफ से इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण खबर है। और इससे संबंधित जो हमने प्रश्न बनाया है वो ये है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बीसलपुर बांध बना है? बनास नदी, लूनी नदी, खारी नदी और डाई नदी। तो अगर इसको हम मानचित्र पर देखते हैं तो बीसलपुर की स्थिति ये रही और जो जिस नदी पर यह बना है वो नदी है बनास। यानी बीसलपुर जो बांध है बनास नदी पर निर्मित है। ये टोडा राय सिंह रहा, इसी के समीप इसका निर्माण किया गया है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर डाई नदी और खारी नदी भी आकर बनास नदी में मिलती है। एक तरह से ये जो स्थान है त्रिवेणी संगम का निर्माण करता है। राजमहल और बीसलपुर के मध्य में त्रिवेणी संगम बनता है। तो हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा बनास नदी। और ये जो खारी और डाई है बनास की सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। हमारी जो अगली खबर है, खबर ये है जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के करीब एग्जॉटिक पार्क में विकसित की जाएगी टाइगर सफारी। पहला ऐसा एग्जॉटिक पार्क होगा जिसमें टाइगर, लायन, तेंदुआ इन सब के एक साथ सफारी की जा सकेगी, मतलब इन सबको एक साथ देखा जा सकेगा। ये जो टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है इसीलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर बन जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है इससे संबंधित यानी इस खबर से संबंधित जो सवाल है वो ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरेल नदी की एक शाखा जयपुर जिले की बस्सी तहसील में धरला और चैनपुरा गांवों के पास की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी दूसरी शाखा दौसा जिले की पापलज माताजी पहाड़ी से निकलती है। पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको एक बार मानचित्रों पर देखते हैं। अगर मानचित्र पर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये रहा जयपुर और यही जयपुर में एक बस्सी तहसील है। बस्सी तहसील के अंतर्गत ही धरला और चैनपुरा गांव आते हैं। तो जो ये गांव है यहीं पर जो पहाड़ियां हैं वहां से मोरेल नदी का उद्गम माना जाता है और ये कुछ इस तरह से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और ये आगे चल के बनास नदी में मिल जाती है। और इसी मोरेल नदी पर मोरेल बांध बनाया गया है जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिले के बीच में स्थित है। यानी कि जो राजमार्ग दौसा और सवाई माधोपुर को जोड़ता है उसी के बीच में मोरेल बांध का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो नदी है मोरेल नदी, इसकी जो दूसरी शाखा है वो राज्य के जो दौसा जिला है वो यहां पर पापलज माताजी पहाड़ी है
यहां से निकलती है। ये जो इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये अरावली वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों, एक भी सही है और दूसरा भी सही है। चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारी अगली खबर है वो ये है, सिरोही में आबू रोड रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा गुजरात का प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर व जैन तीर्थ तारंगा हिल। तो सिरोही जिले में जो आबू रोड रेलवे स्टेशन है, इसकी जुड़ने की बात कर रहा है। गुजरात का जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी का मंदिर है इससे, और जैन तीर्थ तारंगा हिल से। तो इससे संबंधित जो हमारा प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला युग्म गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा जिला युग्म, यहां पर 2-2 जिले के युग्म दिए हुए हैं और पूछा है कि गुजरात के बनासकांठा से अपनी सीमा को साझा करता है या उसकी सीमा को स्पर्श करता है। तो मानचित्र पर इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि यहां से हम देख सकते हैं थोड़े गहरे काले कलर की, ये राज्य की सीमाएं हैं, ये गुजरात रहा और ये जो है राजस्थान है। और इस जिले को अगर हम इस वाले एरिया को देखते हैं तो ये गुजरात का बनास कांठा जिला है, गुजरात का। और जैसा कि हम लोग यहां से स्पष्ट देख सकते हैं कि ये 2 जिले जो हैं राजस्थान के, इससे अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो ये जो 2 जिले हैं जालौर और सिरोही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालौर और सिरोही। चलते हैं अगली खबर की तरफ और उससे संबंधित जो प्रश्न हम लोगों ने बनाया है उसको देखते हैं। जोधपुर की पहचान जालोरी गेट राजस्थान का इकलौता चौराहा है जहां 2.5 महीने से धारा 144 लागू है। अभी कुछ दिन पहले ईद के त्योहार से लेकर के अभी तक जो ये चौराहा है जालोरी गेट, ये एक इकलौता ऐसा चौराहा माना जा रहा है राज्य का जहां अभी तक धारा 144 लागू है प्रशासन की तरफ से, जिससे कि जो लोगों में उन्माद है उसको रोका जा सके और कोई भी ऐसी हिंसक गतिविधियां ना होने पाए जिससे मानव जीवन प्रभावित हो। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, यानी ये जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी स्थिति क्या है इसको हमें बताना है। तो जो संरक्षित क्षेत्र है वो ये है बीड, शेरगढ़, गुड़ा विश्नाई, बंद बरेठा, और जो जिले दिए हुए हैं जोधपुर, बारा, झुंझुनू, भरतपुर। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो बीड संरक्षित क्षेत्र जो है ये राज्य के झुंझुनू जिले में है। शेरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो शेरगढ़ जो है बारा में है। गुड़ा विश्नाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जोधपुर में है। और बंद बरेठा की अगर हम बात करते हैं तो ये भरतपुर में स्थित है। तो यानी जो हमारा ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, ये रहा सी वाला, क्योंकि तीसरे से सिर्फ एक ही विकल्प शुरू हो रहा है। तो यानी जो सी वाला है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन इन चारों जिलों को एक बार मानचित्र पर देखते हैं। जोधपुर ये रहा, बारा जिला की बात करते बारा ये रहा, झुंझुनू और भरतपुर ये रहा, झुंझुनू ये रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर और उससे संबंधित जो प्रश्न है साथियों, ये आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी से अवगत होते हैं
कि आपको अभी अपनी परीक्षा में सफलता पाने के लिए कितनी और मेहनत करनी है। साथ ही साथ आपका एक अभ्यास होता रहता है। तो इस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करिए और इसका सही उत्तर जरूर देने की कोशिश करिए। तो खबर यह है, उदयपुर में युग चेलानी ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्विमिंग का लगातार चौथा मेडल अपने नाम किया। और इससे संबंधित प्रश्न ये है, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 खनिज क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाते हैं। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है? और ये जो खनिज है वो ये है, पन्ना, तांबड़ा, गोमेद, हीरा। तो ये मानचित्र दिया हुआ है A, B, C, D। इनमें से पूछ रहा है ये जो चारों खनिज हैं, इनमें से जो इनका उत्पादन होता है, जो ये चारों क्षेत्र हैं दिखाए गए हैं A, B, C, D से, कौन सा वो क्षेत्र है जो गलत दिखाया गया है, यानी सही नहीं दर्शाया गया है। तो हमें उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई में भी कुछ मजबूती मिली होगी, कुछ सहायता मिली होगी इससे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नज़र में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है।